मगध का उत्कर्ष। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। यह इस वंश का प्रथम शासक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में इसने राजगिरी को अपना राजधानी बनाई। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। मद्र देश की राजकुमारी खेमा से भी विवाह किया। बिंबिसार की यह पत्नी खेमा बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बिंबिसार का अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एक बार चंड प्रदोत पांडुरंग रोग से ग्रस्त हो गया तब बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके इलाज हेतु उज्जैनी भेजा था, जो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया और अंग को मगध में मिला लिया। यह मगध की प्रथम विजय थी। अजातशत्रु। बिंबिसार 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। मगध का शासक बनने से पहले यह अंग का गवर्नर था। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित से हुआ, जिसमें दोनों ने एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया एवं काशी ग्राम की आय दहेज रूप में पुनः दे दिया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुसल एवं महाशिलांकटक नामक 2 गुप्त युद्ध अस्त्रों का प्रयोग किया। अंततः चेटक पराजित हुआ और वैशाली को मगध में मिला लिया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसके शासनकाल में राजगृह में हुआ था। इसी के समय में महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई थी। इसने बुद्ध के भस्मावेश पर राजगृह के स्तूप का निर्माण कराया था। उज्जैन 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाई। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व है। शिशुनाग जिसका कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व है, इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपना राजधानी बनाई। कालाशोक काकवर्ण 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाई। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व इसका शासन था। नंद वंश का पहला शासक थे महापद्मानंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक भी थे। 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक ये इन्होंने शासन किया। नंद वंश के संस्थापक एवं प्रथम राजा महापद्मानंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के शासक शूद्र थे। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने अनेक क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग विजय की और यहाँ से एक जीन मूर्ति अपने साथ मगध ले आया। इसने कलिंग की सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण कराया। कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण कराया। धनानंद 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ यूनानी सत्ता का नींव रखी
322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया, जिसमें धनानंद पराजित हुआ और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश का स्थापना हुई। महत्वपूर्ण तथ्य: मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक का माँ के नाम सालवती था, जो एक नर्तकी मतलब वेश्या थी। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणा वादक था। इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था।